सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। तो हमारा चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति हमारा चल रहा था और इसमें एक मिनट भाई। हम्म और इसमें जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो उस समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है और इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो मान लो ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने जो होता है वो कर्ण होता है। और अगर मैं बोलूँ ये वाला कोण थीटा है, तो अगर मैं इस कोण के लिए बात करूं तो ये इसके सामने इसका लंब होगा और ये आधार होगा। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, इन सब का अनुपात। अगर मैं लंब का कर्ण के साथ अनुपात निकालूं, ठीक है, मैं लिख दूं लंब बटे कर्ण, है ना, या मैं लिख दूं आधार बटे कर्ण, या मैं लिख दूं लंब बटे आधार। तो ये अनुपात है, ये क्या है, अनुपात है। ये लंब और कर्ण का अनुपात है, ये आधार और कर्ण का अनुपात है, लंब और आधार का अनुपात है। इन्हीं को हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है। और इनके नाम क्या होते हैं, लंब बटे कर्ण को हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा। आधार बटे कर्ण को हम क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। लंब बटे आधार को हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा। मैंने बताया था कि मेनली तीन त्रिकोणमितीय, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अगर मैं इनका व्युत्क्रम कर दूं, इनका रेसिप्रोकल कर दूं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कर्ण बटे लंब। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर्ण बटे आधार। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, कॉसेक थीटा। इसको हम क्या बोलते हैं, सेक थीटा। और इसको हम बोलते हैं कॉट थीटा। ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इन दोनों को देखो, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कॉस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, टेन और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। यानी यहां से मैंने बताया था कि आप लिख सकते हो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। ये सब चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास तक पढ़ा दी थी। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। और अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4। तो आपको कॉस ए का मान निकालना है। ठीक है। साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है, 3/4। तो आपको बताना है कॉस ए कितना होगा। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में बताया था। मैंने कहा था कि भाई जैसे साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है, 3/4। तो मुझे पता है साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। और मैंने कहा था कि आप मान लो लंब कितना है, 3x है, और जो कर्ण है वो 4x है। बताओ, ये चीज क्लियर हो गई थी आपको। ठीक है। यस सर। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब को मान लिया 3x, कर्ण को मान लिया 4x। अब आप पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकाल सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, 4x का होल स्क्वायर बराबर आधार कितना है। आधार कितना है भाई, मुझे निकालना है। आधार मुझे निकालना है, प्लस लंब कितना है,
3x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4x का होल स्क्वायर क्या होगा? 16x स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर क्या होगा? 9x स्क्वायर। अब ये क्या बचा? 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर। तो 16 में से 9 हो गया, 7x स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर। तो यहां से आधार कितना आया भाई? यहां से आधार कितना आया? स्क्वायर उधर जाकर रूट में बदल गया, रूट 7x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बाहर आकर एक्स बन गया, एक्स रूट 7। बताओ, यहां तक मैंने बताया था पिछली क्लास में ये। हेलो कोमल, गुड इवनिंग। सर आपका क्या नाम है? अच्छा, आज दूसरे बैच के भी है ना? मेरा नाम दीपक है। अच्छा, तो कुछ बच्चे आज दूसरे बैच के भी हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि उनके टीचर आज छुट्टी पर हैं, तो इसलिए आज हमारे साथ जुड़े हैं कुछ बच्चे। ओके, तो कुछ बच्चे वो हैं जिनको मैं रेगुलर पढ़ाता हूँ, कुछ बच्चे वो हैं जो दूसरे बैच से आए हैं आज। ठीक है, तो ये मैं सभी बच्चों को ये चीज बता दूं। ओके, तो आधार कितना आ गया? एक्स रूट 7 हमें सर चाहिए अब आप कॉस ही ए। पढ़ाओगे क्या हमें हमें? नहीं नहीं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आपके ही टीचर पढ़ाएंगे, वो छुट्टी पर है तो आगे। इसलिए आप इस क्लास में आ गए। तो हमें ओके निकालना है सर। कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे, अपना माइक बंद कर लो जिसका भी माइक ऑन है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? एक्स रूट 7 बटे, और कर्ण कितना है? 4x। तो x से x कट गया तो हमारा आंसर क्या आया? अंडर रूट 7/4। बताइए, क्या ये सभी को क्लियर हुआ क्वेश्चन? ये मैंने पिछली क्लास में करा दिया था, लेकिन आज फिर से मैंने रिपीट करा दिया है। इसमें अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे लेट जुड़े हैं। क्वेश्चन है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए का मान बताओ। तो साइन ए बराबर 3/4 हमें दिया हुआ है। हमें पता है कि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण के। तो मैं मान लूंगा कि लंब कितना है। अच्छा, मैंने पिछली क्लास में ये चीज एक्सप्लेन की थी कि आप ये नहीं बोलोगे कि लंब 3 है और कर्ण 4 है। ये गलत है। ये गलत है अगर आप ऐसा बोलोगे कि लंब जो है वो 3 है और कर्ण जो है 4 है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये अनुपात दिया हुआ है। इनको अलग करने के लिए हम कैसे बोलेंगे? मान लेंगे कि लंब कितना है? 3x और कर्ण कितना है? 4x। ठीक है, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 4x का स्क्वायर बराबर आधार मुझे निकालना है प्लस लंब कितना है? 3x का स्क्वायर। 4x का होल स्क्वायर 16x स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर। 9x स्क्वायर इधर आकर माइनस का हो गया, तो 16 में से 9 गए, 7x स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। ये जब स्क्वायर हटाऊंगा तो दूसरी तरफ रूट लग गया, रूट 7x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आकर एक्स बन गया, रूट के अंदर सिर्फ 7 बचा। तो आधार कितना आया? एक्स रूट 7। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार का मान रखा, कर्ण कितना है? 4x, एक्स से एक्स कट गया तो अंडर रूट 7/4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? कोई डाउट इसमें तो बताइए। एक क्वेश्चन करते हैं पोल में फिर, ऐसा ही। टेन ए बराबर 5/12 है, तो कॉस ए आपको निकालना है, कितना होगा? करिए सॉल्व इसको। तो भाई कुछ बच्चे इसको, बस क्या ही बोलूं उनके लिए मैं, थोड़ा इसको सॉल्व करो। ठीक है, ये नहीं कि तुक्के मार के 5/12 दिया है तो उसको पलट के आंसर दे दो। इतना आसान होता ना, इतनी आसान चीजें होती तो फिर तो बात ही कुछ और थी, फिर तो मैथ आसान ही हो जाता। कॉट ए नहीं पूछा गया, कॉस ए पूछा गया है। कॉस ए निकालने के लिए कॉस किसके बराबर होता है? आधार बटे कर्ण के। तो आधार निकालो पहले इसका।
कर्ण निकालो पहले इसका, उसके बाद आंसर दो। तो 6 में से 3 बच्चों का आंसर सही है, 3 बच्चों का गलत है। और जिनका भी गलत है, तुक्के मारना बंद करो, नो पेन कॉपी पेन उठा लो, है ना, और आंसर दो। ये नहीं कि तुक्के मारने आ गए क्लास में। थोड़ा सीरियस होकर क्वेश्चन सॉल्व करो नोटबुक और पेन से। 14 में से 6 बच्चों का आंसर सही है। 1 मिनट हो रहा है आपके पास, जो लोग बच गए हैं जल्दी से सॉल्व करके आंसर दें इसका। सर कितनों का ठीक? 8 बच्चों का आंसर सही है 19 में से। 23 में से 9 बच्चों का आंसर सही है सिर्फ। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4। सर 2 मिनट और। अब आप अपना आंसर चैट में दे देना, ठीक है। चलो 10 सेकेंड और दे रहा हूँ, चलो करो, क्योंकि काफी टाइम ऑलरेडी दे चुका हूँ। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। कुछ लोग मतलब ऐसे हैं जो सुनते भी नहीं। मैंने साफ साफ बोला कि कुछ बच्चे जो है इसको उल्टा करके आंसर दे रहे हैं, तो उनको ये समझ जाना चाहिए था कि बी तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने बोला कि 5/12 का उल्टा 12/5 आंसर नहीं आएगा। फिर भी 13 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बी आंसर दिया है, 12 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डी आंसर दिया है, और बाकी कुछ 2-4 ऐसे हैं जिन्होंने ए और सी को भी आंसर लगा दिया। तो थोड़ा ना दिमाग यहां रखकर मेरी चीजें, मेरी बातें जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो, है ना। तुक्के मत मारो क्लास में। तुक्के मारने हैं तो मैं भी तुक्का मार के चल बढ़ देता हूँ आगे। मैं भी अपनी तरफ से कुछ भी, इसका आंसर सी होगा, चल देता हूँ आगे। मैं भी ऐसे ही करने लग जाऊं क्या? मैं भी हर क्वेश्चन में बिना कुछ समझाए तुक्के मारने शुरू कर दूं? इतने अच्छे से एक एक चीज बताई है मैंने। 10a बराबर क्या दिया हुआ है? 12। 10 किसके बराबर होता है? लंब बटे आधार। आर के। तो मतलब मैं मान लूंगा लंब कितना है? 5। आधार कितना है? 12। 12 या 12x? 12x। 12x। अब मैं यहां लगाऊंगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण मुझे निकालना है। आधार कितना है? 12x का होल स्क्वायर प्लस, माइक बंद रखो सभी लोग, 5x का होल स्क्वायर। ये वरना मैं फिर क्लास से ब्लॉक कर दूंगा अगर कोई भी मुझे माइक बिना रीजन के माइक ऑन दिखा किसी का। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, तो ये कितना आ गया? 12x का होल स्क्वायर होता है 144x² प्लस 5x का होल स्क्वायर 25x²। ठीक है। तो यहां से मुझे मिला कर्ण का स्क्वायर बराबर 144 और 25 169x²। तो कर्ण की अंडर रूट में 169x²। तो कर्ण कितना आएगा?
169 का वर्गमूल 13 और एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स। अगर माइक ऑन करना है ना, अब करो। जिसका माइक ऑन ऑन हो रहा है, हिम्मत है तो अब करके दिखाओ माइक ऑन। नहीं है ना, तो अब ना हो जाए किसी का माइक ऑन बिना किसी रीजन के। कोई डाउट है तभी माइक ऑन होना चाहिए। और ये वही लोग कर रहे हैं जो दूसरे बैच के हैं। जो दूसरे बैच के स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी हरकत है ये मुझे पता है। दम है ना तो मेरे सामने करके दिखाओ, अगर नहीं है दम तो चुपचाप रहना, माइक ऑन ना हो जाए किसी का। कर्ण कितना आ गया? 13x। तो कॉस ए बराबर क्या होता है? कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 12x। कर्ण कितना है? 13x। एक्स से एक्स कट गया, तो कॉस ए बराबर कितना आ गया? 12/13। ऑप्शन डी। कुछ पूछना है तो पूछ लो इसमें। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सॉल्व। कॉट ए बराबर 7/24 को साइन ए निकालना है। तुक्के ना देख लो अब मैं किसी के, अच्छे से सॉल्व करना है। वरना फिर मैं भी तुक्के मारूंगा पूरी क्लास में, मैं ऐसे ही आंसर बता दूंगा। कॉट ए बराबर 7/24 है, तो साइन ए निकालिए। 2 मिनट है आपके पास, करिए सॉल्व इसको। वेरी गुड। इस बार काफी बच्चों ने सही आंसर दिया। 15 बच्चों का आंसर सही है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर कितनों का सही? 16 बच्चों का आंसर सही है 26 में से। लास्ट 30 सेकेंड्स जो स्टूडेंट्स बच गए हैं। 28 में से 18 बच्चों का आंसर सही है। 30 में से 19 बच्चों का आंसर सही है। 31 में से 20 बच्चों का आंसर सही है। 33 में से 20 बच्चों का आंसर सही है। चले लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। इसमें दिया हुआ है कॉट ए बराबर 7/24। कॉट किसके बराबर होता है? आधार बटे लंब के।
तो हम यहाँ लिखेंगे माना जो आधार है वो 7x है और जो लंब है वो 24x है। आधार 7x और लंब 24x। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण मुझे निकालना है। आधार है 7x का स्क्वायर प्लस लंब है 24x का स्क्वायर। तो 7x का स्क्वायर 49x स्क्वायर प्लस 24x का स्क्वायर 576x स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 49 प्लस 576 625x स्क्वायर। तो कर्ण कितना आया अंडर रूट में 625x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x और 625 का 25, तो ये हो जाएगा 25x। ठीक है, अब मुझे चाहिए साइन ए। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 24x, कर्ण कितना है 25x। एक्स एक्स कट गया तो 24/25, ऑप्शन बी। ठीक है ओके सर। सर, स्क्वायर क्यों लगा रहे हो? कहाँ लगा रहा हूँ स्क्वायर? 625 के हम्म, सर 625 एक्स स्क्वायर लिख रखा है आपने वहां पे। तो क्या नीचे आएगा? नीचे। तो क्या आएगा? क्या आएगा फिर? बताओ आप क्या आएगा? भाई 625x स्क्वायर था, स्क्वायर हटके इधर रूट आ गया इस पर। एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x होता है और 625 का 25 होता है। 49 एक्स स्क्वायर के सर है। अरे मेरे भाई, हर जगह एक स्क्वायर ही तो आएगा। ये एक्स स्क्वायर है। ये एक बात बताओ, ये क्लियर है कि आधार को 7x और लंब को 24x माना है मैंने? ये सबको पता है। तो ये तो सॉल्व हो लिया सर। यस सर। जो दूसरे बैच के स्टूडेंट है उनके लिए दोबारा बता दूं, यहां मैंने आधार को 7x माना है, लंब को 24x माना है। ठीक है, आधार को 7x और 24, लंब को 24x। हो सकता है आप लोग ये मानते हो कि आधार 7 होगा और लंब 24 होगा। अगर आप ऐसा मानते हो तो आप गलत मानते हो। ये अनुपात है, ये अनुपात है 7/24। इसका मतलब ये नहीं है कि आधार का मान 7 है और लंब का मान 24 है। बात समझ में आ रही है? 8वीं क्लास में आयु वाले क्वेश्चन करे थे, जिसमें आयु का अनुपात दे दिया जाता था, तो उस अनुपात को कैसे तोड़ते थे? हाँ करण, आप तो यही मानते हो, लेकिन जो दूसरे बैच के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा इशू हो रहा है इसको मानने में, तो उनको बता रहा हूँ। तो अनुपात वाले जो क्वेश्चन होते थे उसमें ये कहा जाता था कि भाई माता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:4 है। तो आप क्या ये कहते थे कि माता की आयु 5 वर्ष है और पुत्र की आयु 4 वर्ष है? ऐसा बोलते थे क्या? आप ये मानते थे कि माता की आयु 5x और पुत्र की नहीं सर। 4x है? उसके बाद आगे सॉल्व करते थे। तो ये अनुपात को आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। इस अनुपात को आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। इसको आपको x, इनके साथ में x लिखकर अलग अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है, आंसर ठीक इससे भी आएगा उससे भी आएगा, लेकिन वो तरीका गलत है करने का, नंबर कट जाएंगे उस तरीके से। फिर मैंने स्क्वायर करा। आधार यानी 7x का स्क्वायर प्लस लंब यानी 24x का स्क्वायर। 7x का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, प्लस प्लस 24 का स्क्वायर 576 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है। स्क्वायर करने आते हैं सभी को? ठीक है, 49 और 576 625, और एक्स स्क्वायर इनके साथ है तो एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रहा। फिर ये स्क्वायर हटके इधर अंडर रूट आ गया, 625 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स होगा, 625 का वर्गमूल 25 होगा, तो 25x आ गया। फिर साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है मैंने माना था 24x, और कर्ण कितना आया मेरा 25x। एक्स से एक्स कट गया तो 24/25 आंसर आया। अब क्लियर है? अब कोई डाउट है किसी को?
नो सर। नो सर। ठीक है, आगे सर बढ़ते हैं। हमारे बैच में तो बहुत ही पीछे हैं हम। कोई बात नहीं, आपका जब अगली क्लास होगी तो उसमें आपको वहीं से पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके सर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के वर्ग के बारे में, कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का वर्ग हम कैसे निकालते हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूं 5 का वर्ग क्या होगा? 25। 25। 25 सर। 25 तो होगा, लेकिन अगर मैं इसको कहूं कि लिखेंगे कैसे, तो हम ऐसे लिखेंगे 5 का स्क्वायर, है ना। मैं आपसे कहूं 10 का वर्ग क्या यस होगा, तो सर। आप लिखोगे 10 का स्क्वायर। ऐसे ही यस। त्रिकोणमितीय जो अनुपात है हमारे, जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कॉसेक थीटा हो गया, सेक थीटा और कॉट थीटा, इन सब के वर्ग अगर मुझे लिखने हो, अगर मैं लिखूं साइन थीटा का वर्ग क्या होगा, तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे पहले साइन थीटा और उसका फिर स्क्वायर कर देंगे, साइन थीटा का होल स्क्वायर। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये किसके बराबर होता है? साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है? हम इस स्क्वायर को सिर्फ साइन के ऊपर लगा दें, अगर ऐसे लिख दें साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब भी यही होता है कि आप साइन थीटा का स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया कॉस थीटा का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ब्रैकेट हटाकर, अगर आप इन ब्रैकेट्स को हटाकर ये स्क्वायर कॉस के ऊपर लगा दो, ठीक है, तो ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। बात क्लियर हुई आपको? ये क्या आपको ये चीज क्लियर हुई सभी को? यस और नो? ऐसे ही टेन थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/5। आपको निकालना है साइन स्क्वायर ए क्या होगा। साइन स्क्वायर ए क्या होगा, तो कैसे करेंगे सॉल्व? तो मैंने बताया साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या है, कि आप साइन ए का स्क्वायर कर दो, है ना। भाई साइन स्क्वायर ए का मतलब है क्या है, कि आप साइन ए लिखो और उसका स्क्वायर कर दो। तो साइन ए कितना है? 3/5, तो उसका मैंने स्क्वायर कर दिया। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो आंसर कितना आ गया? 9/25। ठीक है, आंसर कितना आ गया? 9/25। क्लियर हुआ सभी को? ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं, ऐसे ही अगर आपसे मैं कहूं कि कॉस ए बराबर 3/2 है, तो कॉस स्क्वायर ए कितना होगा? कॉस स्क्वायर ए कितना होगा? 9/4। 9/4। 9/4, ठीक है। तो यानी आप कॉस ए का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। कॉस ए का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। कॉस ए कितना है? 3/2। इसका आप क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, यानी 9/4। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को स्क्वायर कैसे निकालते हैं? यस सर। तो एक क्वेश्चन करिए पोल में। सर। कॉट ए बराबर दिया हुआ है 7/8, तो कॉट स्क्वायर ए बताना है कितना होगा। सर पॉज सेक्शन खोल दो। एक सेकंड। हम्म कर दिया सर। जिनका हो गया माइक बंद रखें अपना। कोई भी बच्चा अपना माइक ऑन ना करे, बार बार रिपीट करना पड़ रहा है मुझे।
चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। क्वेश्चन दिया हुआ है कॉट ए बराबर 7/8। मुझे बताना है कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। तो कॉट ए बराबर दिया हुआ है 7/8, तो कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, यानी कॉट ए के होल स्क्वायर के बराबर होगा। और कॉट ए का होल स्क्वायर यानी 7/8 का होल स्क्वायर, और 7/8 का होल स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, यानी 49/64। तो हमारा आंसर क्या आया, ऑप्शन बी, 49/64। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को ये, यस और नो। ठीक है, चलो तो ये था हमारा वर्ग। अब हम बात करते हैं कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। ठीक है, तो कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालने हैं कुछ विशिष्ट कोणों के। तो 10th क्लास में आपको जोन जोन से कोणों के निकालने हैं, वो हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो हमें एक टेबल यहां पर पता होनी चाहिए। ठीक है, वो टेबल क्या है मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा रहा हूँ। अब अगर आपको वो समझ में आ जाए तो आप समझ लो, ना समझ में आए तो याद कर लेना। कॉसेक, सेक, कॉट। तो हमें कौन कौन से एंगल पढ़ने हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, मैं इनको कैसे याद रखता हूं वो मैं बता देता हूं, बाकी आप देख लेना आप कैसे इनको याद रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको याद रखना भी एक काफी बड़ी चीज है, क्योंकि बहुत सारे एंगल हैं ये, और आगे की क्लासेस में ये और बढ़ जाएंगे। 12th में अगर आप मैथ पढ़ोगे तो और एंगल आप पढ़ोगे इसके बाद। याद है जिनको, वेरी गुड। तो मैं कैसे याद रखता हूं इनको, मैं वो बता देता हूं आपको। मैंने बस साइन के याद रखे थे जब मैं स्टूडेंट था आप लोगों की तरह। तो हमारे जो टीचर थे उन्होंने बस ये बोला था कि आप बस साइन के याद रखो, बाकी अपने आप लिख सकते हो। वो मैंने कैसे लिख सकते हैं उन्होंने कैसे बताया था, वही मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ उसी इंफॉर्मेशन को जो उन्होंने मुझे बताई थी। हो सकता है आपके टीचर ने भी आपको ऐसे ही बताई हो। तो उन्होंने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मुझसे कहा था कि आप ऊपर वाले मतलब सिर्फ साइन वाले याद रखो, बाकी सारे आप अपने आप लिख सकते हो। कैसे, साइन 0 को आप 0, साइन 30 को 1/2, साइन 45 को 1/√2, साइन 60 को √3/2 और साइन 90 1। ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, कॉस को कैसे लिखना उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा था कि भाई अगर आप कॉस लिख रहे हो तो आप पहले वाली लाइन को उल्टा करके लिख दो। मतलब ये पहले वाली लाइन में आपने पहले 0 लिखा, फिर 1/2 लिखा, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1। उन्होंने कहा दूसरी लाइन में पहले वाली लाइन को पलट के लिख दो, यानी जो सबसे लास्ट में उसको पहले लिख दो, जो सेकंड लास्ट है उसको दूसरे नंबर पर लिख दो। तो सबसे लास्ट में क्या है 1, तो पहले 1 लिख दो, फिर उसके बाद √3/2 है तो फिर √3/2 लिख दो, फिर 1/√2 है तो 1/√2 लिख दो, फिर 1/2 है तो 1/2 लिख दो, फिर 0 है तो 0 लिख दो। ये चीज क्लियर हुई आपको? ये चीज आपको क्लियर हुई? दूसरे वाली बताओ। ठीक है, फिर उन्होंने बताया था कि tan लिखने के लिए आप, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan लिखने के लिए आप साइन और कॉस को डिवाइड कर दो। ठीक है, नहीं माइक ऑन नहीं करूंगा मैं। tan लिखने के लिए मैं क्या करूंगा,
साइन बटे कॉस, यानी ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर दो। तो 0 को 1 से भाग किया तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1/2 को √3/2 से भाग करोगे तो 1/√3 आएगा। 1/√2 को 1/√2 से भाग करोगे तो 1 आएगा। √3/2 को 1/2 से भाग करोगे तो √3 आएगा। और किसी को भी, एक को अगर 0 से भाग करोगे तो नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। किसी को भी अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो वो क्या होता है, अपरिभाषित। ठीक है, ये तीनों क्लियर है। फिर कॉसेक के लिए उन्होंने बताया था कि कॉसेक क्या होता है, 1/sin। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। तो आप साइन वाले का रेसिप्रोकल कर दो, यानी 0 को क्या लिख दो, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूं, इसका रेसिप्रोकल 1/0। और 1/0 किसी को भी हम 0 से भाग करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, और 1 का 1 ही रहेगा, है ना। 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूं और इसका रेसिप्रोकल भी 1/1 ही होगा, तो वो 1 ही आएगा। फिर sec क्या होता है, कॉस का उल्टा। तो 1 का 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, और 0 का नॉट डिफाइंड। ठीक है। कॉट के लिए tan का उल्टा, 0 का नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, और नॉट डिफाइंड का उल्टा होता है 0। बस ये बन गई टेबल। कुछ पूछना है तो इसमें पूछ। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का होता है ना, साइन का रेसिप्रोकल। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0 का व्युत्क्रम क्या होगा, 0 को मैं क्या लिख सकता हूं, 0/1, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/0। और किसी को भी हम 0 से भाग करें तो वो नॉट डिफाइंड होता है, किसी को भी हम 0 से भाग करें तो नॉट डिफाइंड। तो यहाँ आ गया नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा 1। ऐसे ही sec और ऐसे ही cot। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये टेबल, अब आपकी मर्जी है, अगर आपको वैसे एक एक करके याद रखना है तो वो भी आपको याद रखना है तो वो कर सकते हो, ऐसे याद रखना है तो ऐसे कर सकते हो। मैं ऐसे ही रखता हूं तो मैंने आपको भी ये चीज बता दी है। ठीक है। टेन के लिए, टेन के लिए आपको साइन और कॉस को भाग करना है। कैसे भाग करते हैं, चलो भाग भी करके दिखा देता हूं। 0 को 1, टेन 0, यानी 0 को 1 से भाग करोगे तो 0 आएगा, 0/1 0। फिर 1/2 को √3/2 से भाग करो, 1/2 को भाग करो √3/2 से। तो भाग कैसे करते हैं, 1/2 ऐसे का ऐसे ही, इस भाग की जगह गुणा और दूसरे वाले का व्युत्क्रम 2/√3। तो 2 से 2 कट गया तो कितना बचा, 1/√3। ठीक है। फिर इसके लिए 1/√2 को 1/√2 से भाग कर दो। तो दो एक जैसी चीजों को भाग करके एक आता है भाई, 4 को 4 से भाग करते हैं एक आता है, 10 को 10 से भाग करते हैं एक आता है। तो इसको, ये दोनों एक जैसे है ना, तो एक से इनसे भाग करोगे तो एक ही आएगा। फिर √3/2 को 1/2 से भाग कर दो, √3/2 को भाग कर दो 1/2 से। तो ये तो ऐसे का ऐसे ही रहा, √3/2, भाग की जगह, इस भाग की जगह गुणा और दूसरे का व्युत्क्रम यानी 2। तो 2 से 2 कट गया तो कितना आया, √3। तो यहाँ आ गया √3। एक को 0 से भाग कर दो, मैंने बताया किसी को भी आप 0 से भाग करते हो तो वो नॉट डिफाइंड आता है, तो यहाँ पर नॉट डिफाइंड आ गया। आया 10 समझ में। दीपक कुमार नाम से स्टूडेंट है। और कोई डाउट किसी का। ठीक है, तो भाई ये टेबल है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ी नीट एंड क्लीन है, आपकी बुक में से ही ये स्क्रीनशॉट लिया गया है। ओके, तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। चलिए, पहला क्वेश्चन ये है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए जब थीटा 0 डिग्री है, जब थीटा 30 डिग्री है, जब थीटा 45 डिग्री है। तो पहले 0 डिग्री पर निकालना है, यानी थीटा की जगह 0, साइन 0 इंटू कॉस 0। तो बताओ साइन 0 कितना होता है। पहले बताओ ये समझ में आया जो मैंने ये क्यों लिखा है साइन 0 इंटू कॉस 0।
भाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान बताना है, तो थीटा की जगह क्या रखना है, 0। जब थीटा 0, थीटा की जगह 0 रख दिया तो साइन 0 इंटू कॉस 0, तो साइन 0 0 होता है ना, साइन 0 0 होता है ना, तो साइन 0 0 इंटू कॉस 0 कितना होता है, 1। ठीक है, कॉस 0 कितना होता है, 1, और 0 की 1 में गुणा किया तो 0 आ गया, तो हमारा आंसर क्या आया, 0। ठीक है, ऐसे ही थीटा जब 30 डिग्री है तो थीटा की जगह 30 रख दिया, साइन 30 इंटू कॉस 30, तो साइन 30 कितना होता है, 1/2। वेरी गुड। मैं माइक ऑन एक ही शर्त पे करूंगा, अगर कोई बिना किसी रीजन के माइक ऑन नहीं करेगा तो, क्योंकि मैं जब पोल में क्वेश्चन देता हूं तो पता नहीं, ये दूसरे बैच के ही स्टूडेंट हैं, क्योंकि जो मेन बैच है जो जिसको मैं रेगुलर पढ़ाता हूँ उसमें ऐसा कभी नहीं होता। आज तक मुझे माइक ऑन ऑफ करने की जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन आज इसलिए पड़ी हुई क्योंकि बार बार कोई बच्चा माइक ऑन कर रहा था, तो अभी मैं माइक ऑन कर दे रहा हूँ, अगर फिर से ये हरकत हुई तो मैं फिर नहीं करूंगा ऑन। ठीक है, चलो। ओके सर। साइन 30 कितना होगा, 1/2। गुना कॉस 30 कितना होगा, अंडर रूट रूट 3 3/2। ठीक है, अंडर रूट 3/2। तो 1 की रूट 3 में गुणा की तो रूट 3/2 दूनी 4, तो रूट 3/4 आ गया। अच्छा, किसी किसी के मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर आपने ये टेबल बना तो दी, लेकिन क्या हमें भी ये बार बार बनानी पड़ेगी। तो देखो, इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि प्रैक्टिस अगर आप इतनी कर लो कि ये याद हो जाए आपको। ये मैंने आपको तरीका बता दिया, मान लो एग्जाम में आप गए, आपको कोई वैल्यू याद नहीं आ रही, तो जल्दी से रफ में हम इसको बनाकर देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करनी पड़ेगी कि इसको बनाने की जरूरत ही ना पड़े, अपने आप माइंड में आती रहे वैल्यूज। अच्छा, ये होती है, ये होती है। ठीक है, तो बनाकर इसको या तो रख सकते हो रफ में, बट तरीका आना चाहिए बनाने का, या फिर प्रैक्टिस इतनी कर लो कि वो याद हो जाए। तो प्रैक्टिस से ही ये याद होगी, वैसे याद करने बैठोगे तो नहीं होगी। ये बात मैं क्लियर कर दूं, अगर कोई ऐसे याद करेगा साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, आंख बंद करके साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60, भूल गए साइन 60, ऐसे याद करोगे नहीं होगी याद, पहले ही बता दूं मैं सबको। ये याद तब होगी जब क्वेश्चंस करोगे, ऐसे याद करते हैं ना आंख बंद करके, है ना। तो मैथ में कभी याद मत करना, प्रैक्टिस इतनी कर दो कि अपने आप चीजें माइंड में बैठ जाए। अब थीटा का मान जब 45 डिग्री है, यानी साइन 45, थीटा की जगह 45 रख देंगे, साइन 45 इंटू कॉस 45, तो साइन 45 कितना होता है, एक बटे रूट रूट दो। 2। वेरी गुड, 1/√2। कॉस 45 कितना होता है, ये भी 1/√2 रूट ही 2। होता है। ठीक है, एक एकम एक और √2 की √2 में गुणा करी 2, तो 1/2 हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हैं। इस तरीके से अगर आपको वैल्यूज याद है, इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, बस रखना है और कैलकुलेशन करनी है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, इसको आंसर करिए। इसका आंसर क्या आएगा, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। करो सॉल्व इससे। बिल्कुल 2 मिनट ले लो, करो सॉल्व। ये जो दूसरे बैच के स्टूडेंट्स हैं वो उनका बैच नंबर क्या है, जरा बताओगे एक बार। जो दूसरे बैच के स्टूडेंट्स हैं उनका बैच का नंबर क्या है, क्या सर क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। बैच बताओगे भाई, जो दूसरे बैच के स्टूडेंट्स हैं उनका बैच का नंबर क्या है, कौन से बैच के हैं वो।
सर B13। B13। यस सर। एक। वेरी गुड। सर B50। B50 अलग अलग बैच के हैं क्या? यस सर। ऐसा कैसे हो सकता है अभी? B8 का। हम्म। सर B8 का है सर। करण सर पढ़ाते हैं। करण सर पढ़ाते हैं। यस सर। ओके। तो आपका कहाँ तक हुआ है इसमें? सर एक आया है। चलो पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है। सबसे पहले साइन 60 कितना होता है? √3/2 गुना कॉस 30 कितना होता है? √3/2 प्लस साइन 30 कितना होता है? 1/2 गुना कॉस 60 कितना होता है? 1/2। √3 की √3 में गुना की 3/2 दूनी 4 प्लस 1/2 दूनी 4। एलसीएम कितना आ गया? 4। तो ऊपर कितना बचा? 3 + 1 और 3 और 1 कितना हो गया? 4/4। तो 4 को 4 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आ गया? 1। ठीक है। यस 4 को सर। 4 से भाग किया तो आंसर कितना आ गया? 1। कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में? नो सर। ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दो जल्दी से। पोल में आंसर करना है। अच्छा, इस पे क्यूब लिखा हुआ है, ये 1 मिनट में इसको थोड़ा पहले मैं पोल भेज दूं। ये sin³ 30 है। sin³ 30 का मतलब क्या है? कि क्यूब हो रहा है उसका, यानी घात 3 है। एक मिनट यहाँ ध्यान देंगे, ये चीज मैं सबको क्लियर कर दूं। ये लिखा हुआ है 3 sin 30, फिर -4 sin⁻³ यानी sin 30 का क्यूब है। यानी sin 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 का क्यूब करोगे यहाँ पे। ठीक है, करो सॉल्व। ध्यान से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। सर कितना का सही है? 8 बच्चों का आंसर सही है। उन्नीस में से 10 बच्चों का आंसर सही है।
31 में से 17 बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए तो 3 गुना साइन 30 का मान क्या है? 1/2 माइनस 4 गुना साइन क्यूब 30 का मान क्या है? 1/2 की घात 3। तो ये हो गया 3 एकम 3/2 माइनस 4 गुना 1/2 की घात 3 कितना हो गया? 1/8। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहां पर क्या बचा? 3/2 माइनस 1/2। तो एलसीएम 2 आ गया और ऊपर क्या बचा? 3 माइनस 1। 3 में से 1 गया 2/2। 2 को 2 से भाग किया तो आंसर कितना आ गया? 1। आंसर कितना आ गया? 1। ठीक है, अब sec 30 कितना होता है भाई? sec 30 होता है हमारा 2/√3। tan 60 कितना होता है? √3। sin 90 1 होता है। cos 30 कितना होता है? √3/2। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 1। तो 1 किसके बराबर है? sin 90 के, यानी ऑप्शन सी के। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अनिल कुमार नाम से स्टूडेंट है, क्या लिख रहे हो? ये LLGI7T87P6G967 कौन सी भाषा है ये बताओ मुझे डिकोड करके। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करिए। 2 10 30 डिवाइड में 1 + tan² 30, इसका आंसर दीजिए क्या आएगा? फॉलो नहीं कर तो सर। पहले कर तो लो सॉल्व। कर लिया सर। कर लिया? यस। चलिए बड़ी जल्दी कर लिया। चलो देखता हूँ क्या आंसर आया आपका। करिए आंसर। कर दिया। ओके, 4 बच्चों का आंसर सही है 6 में से। 8 में से 5 बच्चों का आंसर सही है। 10 में से 6 बच्चों का आंसर सही है। सर ए वाला। ए वाला? भाई पोल में आंसर करना है और ए वाला तो गलत बता रहे हो आप। पोल में आंसर करो। सर मेरा सही है। हाँ जी, 7 बच्चों का आंसर सही है 11 में से। सर आप कितने बजे वाला बैच पढ़ाते हो? यही वाला 7 से 8। और मतलब अलग अलग टाइम पर अलग अलग होते हैं। सर मैं तो यही लगाती हूँ, लेकिन मुझे तो करण सर पढ़ाते हैं। आज करण सर आपके छुट्टी पर है तो इसलिए आज आपको यहाँ भेज दिया गया है इस बैच के साथ। सर मुझे इसी पे आना है। वो आप जो आपके ऑप्स टीम, जो आपके अवंती वाले टीचर है ना जो सर आते हैं आपके, उनसे आप पूछ कहो हाँ सर। जी सर। जो भी आते हैं। ओके सर, राम सर आते हैं। हाँ तो आप उनसे बोल दो। ओके सर। कर दो सर पोल बंद। 22 बच्चों का आंसर आ गया है। 22 में से 12 का सही है। चलो लास्ट 30 सेकंड्स हैं, जो स्टूडेंट्स बच गए हैं जल्दी से आंसर दीजिए इसका।
लास्ट 15 सेकेंड्स। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। देखिए इस क्वेश्चन में tan 30 का मान कितना दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर अच्छा, tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है, वो रख देंगे हम। तो 2 गुना 1/√3 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये सर चैट ऑप्शन। चलो, तो ये कितना बचा? 2/√3 बटे में 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर कितना आया? 1/3। कुछ बच्चों को ये सॉल्व करने में भी दिक्कत आई होगी, आई थी, कुछ को आई होगी, कुछ को नहीं आई होगी। जिनको नहीं आई उन्होंने खैर कर ही दिया है आंसर। तो यहां पर कितना बचेगा? अच्छा, 1 प्लस 1/3 कितना होता है? 1 प्लस 1/3 कितना होता है? 4/3 सर। वेरी गुड। तो 3 एलसीएम आ जाता है, तो ये होगा 3 एकम 3 प्लस 1, तो 4/3 होता है। तो यहां पर बचा 2/√3 बटे 4/3। तो ये कितना बचेगा? 2/√3 और ऊपर जाकर ये पलट जाएगा, यानी 3/4 बचा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, √3 से ये √3 बार कटा, तो यहाँ पर बचा √3/2। ठीक है, अब √3/2 किसका मान होता है? cot 0 का मान कितना होता है? नॉट डिफाइंड। ठीक है, परिभाषित। sin 60 का √3/2, tan 90 का 1, सॉरी tan 90 का कितना होता है? नॉट डिफाइंड होता है ना। sin 90 1/0, हाँ तो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, और cos 45 कितना होता है? 1/√2। तो सही आंसर क्या होगा? √3/2, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। बताइए इसमें कोई डाउट है अगर किसी को? ठीक है, तो आज की क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।